और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो चिंता की बात है। हर भारतीय को उसके बारे में चिंता होनी चाहिए। चिंता की बात क्या है? अचानक परसों यानी कि मंगलवार शाम को पता लगता है, इससे पहले कोई सूचना नहीं, अचानक पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि बुधवार को प्रशांत भूषण के खिलाफ एक अवमानना की पिटीशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। अचानक पता लगता है। यही नहीं, यह भी पता लगता है कि 24 तारीख को यानी कि आने वाला कल सुबह शुक्रवार जो है, वहां सुप्रीम कोर्ट एक और अवमानना के केस की सुनवाई करने वाला है, फिर प्रशांत भूषण के खिलाफ। यह पता लगता है कि दोनों केसेस में वही बेंच है जिसके सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं श्री अरुण मिश्रा। इसका महत्व क्या है? मैं चाहता हूं हम 2, 3, 4 सवालों को अलग अलग टुकड़े में देखें और समझें कि जो हो रहा है वो क्यों चिंताजनक है, क्यों हर हिंदुस्तानी को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पहली बात, आप टाइमिंग देखिए। आपको ध्यान होगा पिछले 3 महीने से, जब से कोविड का संकट आया है, कोरोना वायरस देश में आया है, सुप्रीम कोर्ट लगभग लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया है कि भाई जब बिल्कुल कोई इमरजेंसी केसेस होंगे हम केवल उन्हीं की सुनवाई करेंगे, इसके अलावा किसी कोर्स की सुनवाई हम नहीं करेंगे। इतने बड़े और महत्वपूर्ण केसेस हैं जो कि रोक दिए गए हैं। मसलन देश में इलेक्टोरल बॉन्ड, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है जिसके जरिए बिल्कुल गुप्त तरीके से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है, इसके बारे में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम सही है, गलत है, मगर इस पे सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है। हैबियस कॉर्पस पिटीशन, इतने लोगों ने कहा देश के अलग अलग इलाकों से कि मुझे व्यक्ति का पता नहीं लग रहा। और हैबियस कॉर्पस वो होती है जिसको दनाक से सुना जाता है, सब चीजों को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट उन पे चुप है। यहां तक कि जो मजदूरों की, ये जो माइग्रेंट मजदूर थे, इनकी एप्लीकेशन पर विचार, सुओ मोटो विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लगे थे। पहले पिटीशंस गई, कोर्ट ने कहा, देखा, कहा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं देखेंगे, जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, क्यों चिंता कर रहे हो। 62 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया। हाँ, कुछ तो हो रहा है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा। किस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है? मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है कोर्ट अपने आप से, कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी पिटीशन का इंतजार करे। अगर कोई मामला बहुत बड़ा है तो कोर्ट कह सकता है कि हम अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान, हमने देखा, हम संज्ञान लेते हैं। आपको सूचना किसने दी? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, हमारे पास एक पिटीशन आई। कब आई? 9 जुलाई को आई। उस पिटीशन के आधार पर हमने स्वतः संज्ञान लिया। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है स्वतः संज्ञान लिया? क्योंकि कानून कहता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन होती है तो कोई व्यक्ति अपने आप फाइल नहीं कर सकता। मैं सीधे नहीं कह सकता कि फला व्यक्ति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। उसके लिए भारत के अटॉर्नी जनरल को उसमें हाँ करनी पड़ती है कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि इसने किया है, तब जाके कोर्ट उसका संज्ञान लेता है। ये तो था नहीं। सो पिटीशन भी है और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चलिए टेक्निकल बातें हैं, वकीलों पे छोड़ते हैं, मैं कौन सा वकील हूं। ये है पिटीशन, ये 8-9 पेज की पिटीशन है। ये एक गुना के लॉयर साहब हैं, उन्होंने ये पिटीशन जारी की है। माहेश्वरी साहब नाम है उनका, जिन्होंने महक माहेश्वरी जी वकील हैं गुना में। वो स्वयं कहते हैं कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के चेले हैं। मैं नहीं कहता, वो स्वयं कहते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल अधिकार है, जब मेरा अधिकार है विरोध करने का, उनका अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उनकी पिटीशन है। लिखा है, दिस ट्वीट इज ऑफ सीरियस नेचर पुटिंग ए बिग क्वेश्चन ऑन सॉवरेन फंक्शन ऑफ सीजेआई एंड देयर अबाइडिंग नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका भगवान जाने मतलब क्या बनता है। और ये पहला, बिल्कुल पहले ही शुरुआत में ही पिटीशन के अंदर ये बातें लिखी गई हैं।
फिर पिटीशन में लिखा है कि आपने सीजेआई, प्रशांत भूषण ने अपनी ट्वीट करते समय सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ ऑनरेबल क्यों नहीं लिखा। और मजे की बात यह है कि ये अपनी ही पिटीशन के अंदर सीजेआई को बिना ऑनरेबल किए लिखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इतनी मतलब सच कहूं इतनी नॉन सीरियस, इतनी वाहियात बातें। मैंने इस पे ट्वीट भी किया था, पूरी सिर्फ इस पिटीशन को करके उसको अंडरलाइन कर करके मैंने दिखाया था कि ये कह क्या रहे हैं। ये कहते हैं कि पिटीशन इसलिए बुरी है क्योंकि वो कहते हैं कि प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है, और ये पिटीशन केवल और केवल एक ट्वीट के बारे में है कि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस माननीय बोबडे जी के विरुद्ध की एक फोटो ट्वीट करते हुए प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी की है जो बहुत अमानवीय है। अमानवीय है, भद्दी है, अभद्र है, आप कह सकते हैं, अमानवीय है, इनह्यूमन है। मैं तो समझता नहीं इन चीज़ों का मतलब क्या बनता है। तो वो कहते हैं कि ये इतनी खराब, ये ट्वीट प्रशांत भूषण का इतना गड़बड़ है क्योंकि इससे चीफ जस्टिस की सॉवरेन फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा। सिर्फ एक मोटी बात ये, जिस भी व्यक्ति ने पढ़ा है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, प्रशांत भूषण का दोस्त हो दुश्मन हो, चीफ जस्टिस के पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर व्यक्ति हंसता है। जो लॉ जानने वाले लोग हैं उनमें से दो चार ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप प्रशांत भूषण के खिलाफ केस करना चाहते हो कर लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह की पिटीशन को आप एक गरिमा मत दीजिए। आप कहिए कि हाँ हमने ट्वीट देखा, हम इसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप इसको एक गरिमा क्यों प्रदान कर रहे हैं इस तरह की चीज़ को। सामान्यतः कोर्ट में अगर इस तरह की पिटीशन दी जाए, मैंने देखा है कोर्ट्स के अंदर कई जजेस तो फेंक देते हैं, अरे तुम्हें लिखना नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में चले आए हो, मुद्दा क्या है, कहो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। या एक सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं कि ठीक लिख के आना सीखिए, उसके बाद बात करेंगे। उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब बातों को छोड़ के, जिस समय वो केवल और केवल अति महत्वपूर्ण और अति अर्जेंट केसेस को देख रहा है, उस समय इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। ये पिटीशन उपलब्ध है, लाइव लॉ की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां जाके देख सकते हैं। हमने इसके कुछ पेजेस ट्वीट किए हैं, आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ के स्वयं बताइएगा कि आपके ख्याल से ऐसी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को समय लगाना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये पिटीशन किस बेंच के पास जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है कि वो किसी भी बेंच के सामने भेजें, मगर क्या विचित्र संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मान के चलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वो इस पिटीशन को लगाते हैं माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी की बेंच के सामने। क्या दिक्कत है इसके अंदर? उसमें दो और जज हैं, गवाई साहब हैं और एक सूर्यकांत जी, दो और जज हैं, 3 जजेस की बेंच है जिसके सामने केस लगता है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि अरुण मिश्रा जी का, माननीय न्यायाधीश अरुण मिश्रा जी जो हैं, उनका प्रशांत भूषण जी के बारे में बहुत जग जाहिर ओपिनियन है, जो एक बार नहीं एक से ज्यादा बार खुले कोर्ट में बोल चुके हैं। वेणुगोपाल जी जो कि अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने प्रशांत जी के खिलाफ एक मुकदमा नहीं, एक केस किया था। उस समय प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट में दिया था कि इस केस के अंदर माननीय अरुण मिश्रा जी इसके बेंच पे न बैठे, रिक्यूज करने का मतलब होता है जज से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपया इस बेंच में न बैठिए, क्योंकि मेरे मन में, जो वादी है उसके मन में एक भय है, आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये बात प्रशांत भूषण ने शायद 1.5 साल, मेरे को एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, मगर ये केस 1-1.5 साल पहले आया था। प्रशांत जी ने लिखकर कोर्ट को प्रार्थना की थी कि कृपया मेरा ये मामला अरुण मिश्रा जी न सुने, वो कृपया इस पे रिक्यूज करें। उन्होंने प्रार्थना की थी, कहा था मैं आपकी इंटीग्रिटी पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा इस बात पे बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, ये तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, मैं इसके बारे में तुमसे पूछूंगा। मैं अभी कुछ जज नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा प्रशांत भूषण सही है, मैं नहीं कह रहा जस्टिस अरुण मिश्रा गलत है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा की एक हिस्ट्री रही है प्रशांत भूषण जी के साथ। उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स पास किए हैं। ऐसे में आप ही बताइए, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं,
प्रशांत भूषण के खिलाफ एक शिकायत आती है, ले देकर ढूंढ कर केवल और केवल जस्टिस मिश्रा की बेंच में दिया जाएगा। उसमें 2 और जज हैं जिनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, करनी चाहिए नहीं, लेकिन सीनियर मोस्ट जज तो मिश्रा जी हैं। उन 32 जज में क्या केवल और केवल अरुण मिश्रा जी ही मिले जो कि इस केस पे निर्णय देंगे, जबकि वादी प्रशांत भूषण लिख के रिक्वेस्ट 2 साल पहले कर चुका है, कृपया मुझे इनके कोर्ट में मत भेजिए, क्योंकि मेरे को आशंका सच हो सकती है, आशंका बिल्कुल झूठ हो सकती है, लेकिन आशंका तो है ना। क्यों गया? चौथी बात कि ट्वीट थे क्या जिसके बारे में, और वो जो पहले प्रशांत जी ने कहा है उसके बारे में क्या था। ये जो ट्वीट जो कि इस पिटीशन के अंदर केवल एक ही ट्वीट का जिक्र हुआ है, लेकिन जो कोर्ट की बेंच है उसने 2 चीजों का जिक्र किया है। ये क्या कहता है ट्वीट? एक पहला ट्वीट जिसका जिक्र ये ट्वीट है, आप ध्यान होगा ये तस्वीर थी, ये तस्वीर प्रशांत जी ने पहली बार नहीं लगाई है, ये अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। प्रशांत जी की टिप्पणी से पहले अखबारों के फ्रंट पेज पे छप चुकी थी। उस फ्रंट पेज की तस्वीर को देखते हुए, ये वो प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें माननीय बोबडे जी एक बहुत आलीशान महंगे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं। कोरोना का समय है, आप देख रहे हैं ये सारे लोग उनके इर्द गिर्द मास्क पहन के खड़े हैं, केवल माननीय बोबडे जी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। वो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। ध्यान से देखें तो आपको पता लगता है कि मोटरसाइकिल का जो स्टैंड है वो लगा हुआ है, यानी कि मोटरसाइकिल चल नहीं रहा है, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट दिख रही है और ये मोटरसाइकिल दिख रहा है कौन सा मोटरसाइकिल है। जानने वालों ने तुरंत इस नंबर प्लेट से चेक कर लिया कि ये किसका मोटरसाइकिल था। पता लगा वहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनके बेटे का मोटरसाइकिल था। इसके बारे में कोई इंकार नहीं है। तो प्रशांत जी का ट्वीट कहता है, CJI राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल। 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। ये बड़ा लग्जरी वाले होते हैं ना, आमतौर पे मोटरसाइकिल 10-20 हज़ार के मिल जाते हैं, 50 हज़ार के मिल जाते हैं, मैं तो करता भी नहीं, मुझे पता नहीं। 50 लाख का ये मोटरसाइकिल है। जस्टिस बोबडे को मोटर बाइकिंग के अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है, ये उनकी हॉबी है, पुरानी हॉबी है, कोई नई चीज नहीं है। तो प्रशांत जी कहते हैं, CJI राइड्स ए 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू ए BJP लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट ए मास्क और हेलमेट at a time when he keeps the SC Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। कि माननीय चीफ जस्टिस जी, माननीय नहीं लिखा हुआ है, CJI लिखा है, छोटे शब्दों की सीमा होती है, ये 50 लाख के मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, जो कि एक बीजेपी के लीडर का मोटरसाइकिल है, राजभवन नागपुर में। ना तो उन्होंने मास्क पहना हुआ है, ना ही उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, और वो तब जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में उन्होंने रखा हुआ है, जिसके कारण साधारण नागरिकों को ना न्याय मिल रहा है, ना अपने मूल अधिकार मिल रहे हैं, ना जस्टिस मिल रहा है। ये बात प्रशांत भूषण ने लिखी। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या गलत है? अवमानना वगैरह तो बहुत दूर की बात है, इसमें क्या गलत है? क्या वो CJI नहीं है? क्या बोबडे जी का तस्वीर नहीं है? क्या मोटरसाइकिल 50 लाख की नहीं है? हर कोई मानता है। क्या वो बीजेपी की लीडर की नहीं है? वो भी इंकार नहीं करते, किसी ने इन तथ्यों से इंकार नहीं किया है। माननीय न्यायाधीश ने जिस दूसरे लोगों के थ्रू कुछ खबरें लगवाई हैं, उसमें भी इन तथ्यों से कोई इंकार नहीं है। राजभवन नागपुर में थे या नहीं थे, कोई इंकार नहीं है। मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, सारा साफ दिख रहा है। बाकी सब ने मास्क पहना हुआ है, उन्होंने नहीं पहना हुआ, और वो तब जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को कह रहा है कि आपको मास्क पहन के चलना चाहिए, नहीं तो फाइन होना चाहिए आप लोगों पे। उन्होंने हेलमेट पहना है नहीं, हालांकि ये बात गलत है ट्वीट के अंदर। अगर मुझे कहना हो प्रशांत जी के ट्वीट में क्या गलती है, ये एक गलती है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगा हुआ है तो फिर आपको हेलमेट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हेलमेट पहनने की जरूरत तब है जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये एक मिस्टेकन स्टेटमेंट है, लेकिन क्या न्यायालय की अवमानना है? क्या इससे देश में मुख्य न्यायाधीश का कद कम होता है ये कहने से कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया जबकि मोटरसाइकिल स्टैंड पे है? बाकी सब बातें तो सच है। उस समय जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में है, क्या लॉकडाउन में है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट? और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स और जस्टिस को एक्सेस नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। एक एक बात सच है। अगर सच कोई बात है
उससे अवमानना कैसे हो सकती है? अगर मैं देखूं कि देश के चीफ जस्टिस बिना मास्क लिए घूम रहे हैं, जबकि वो बाकी सबको कह रहे हैं और नियम है देश में कि आप सार्वजनिक जगह पे नहीं रह सकते, और मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऐसा कर रहे हैं, इससे अवमानना कैसे हो सकती है? अवमानना तब होती है यदि मैं आपके बारे में कोई झूठ का प्रचार करूं, जानबूझकर, ये जानते हुए कि झूठ है मैं इसका प्रचार करूं, इस नियत से प्रचार करूं ताकि उस संस्था की गरिमा गिरे और उसके पीछे एक षड्यंत्र हो। क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। ये तो बात मैं आज भी कह सकता हूं। हेलमेट वाली पे मैंने कहा है कि वो बात सही नहीं, बाकी बातें तो सब सही है। और ये एक नहीं, सारे देश के अखबारों में एक खबर छपी, प्रशांत जी जैसे लोगों ने खुल के बोला कि कम से कम 500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर टिप्पणी की है। खाली प्रशांत भूषण क्यों? अखबार वालों ने टिप्पणी की, जर्नलिस्ट लोगों ने टिप्पणी की, साधारण लोगों ने टिप्पणी की, राजनेताओं ने टिप्पणी की, सिर्फ प्रशांत भूषण क्यों? दूसरी ट्वीट जो उसके 2 दिन पहले की थी, वो ट्वीट क्या कहती है? When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJIs. जब कोई इतिहासकार भविष्य में पिछले 6 सालों पर पलट के देखेगा, यानी कि 2014 से आज तक, ये देखेगा कि इस देश में बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए लोकतंत्र को कैसे खत्म किया गया, नष्ट किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है लोकतंत्र को नष्ट होने में, उस पर विशेष ध्यान देगा। और खास तौर पे पिछले 4 जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं, उनके रोल पर विशेष ध्यान देगा, उनके रोल पर विशेष टिप्पणी करेगा, मार्क करेगा। ये बात प्रशांत जी कहते हैं। इसमें क्या गलत है? आप सहमत हो, असहमत हो? मैं तो पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसके एक एक शब्द को दोहराने को तैयार हूं। और अगर ये कंटेम्प्ट है तो मैं भी कंटेम्प्ट करता हूं भाई। मैं ही नहीं, कितने लोगों ने बार बार लिखा है। मैंने हाल ही में लेख लिखा कि इस देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, और लोकतंत्र को खत्म अब एक झटके में नहीं किया जाता, वो धीरे धीरे छुरी चला के खत्म किया जाता है। देश में लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। ये बोलना अपराध है क्या? और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अच्छी नहीं रही है, कई चीजों में शर्मनाक रही है। जैसे इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे। बाद में 1-2 जजेस ने खुद ईमानदारी से माना था कि हम डर गए थे उन दिनों, क्या करें। जिस तरह से इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे, आप देखें तो आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ये भी इस टिप्पणी करने लायक बात है। और प्रशांत भूषण कहते हैं कि जब देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, तब लोग किसको देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान को बचाना। जब कोई संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी तो बचाने की भूमिका है। जब कोई तोड़ ही नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? तब तो रूटीन आपको केसेस निपटाने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए सबसे सर्वोच्च आसन ये है, इसलिए सबसे पवित्र आसन है। और जो जगह सबसे पवित्र होती है, सबसे बड़ी होती है, जो सर्वोच्च पीठ है, उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद रखेंगे ना। और अगर निराशा होगी तो उसी से होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।